आज हम बात करेंगे मिशन सुदर्शन चक्र की, एक ऐसा बड़ा और महत्वाकांक्षी रक्षा कार्यक्रम जिसे भारत ने अपने लिए कवच के रूप में देखा है। इसकी घोषणा वैसे तो इसी साल 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने लाल किले से की थी, जहां उन्होंने कहा था कि अगले 10 सालों में भारत ऐसा कवच बनाएगा जिससे भारत का हर नागरिक सुरक्षित रहेगा। और आपको बता दें, ये सिर्फ एक डिफेंस शील्ड नहीं होगी, ये डिफेंस प्लस ऑफेंस सिस्टम होगा। यानी जब हमला आएगा तो ये ना सिर्फ उसे रोकेगा बल्कि बराबर तरीके से जवाब भी देगा। आज विस्तार से हम भी मिशन सुदर्शन चक्र की बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे अगले 10 सालों में इसे तैयार किया जाएगा। भारत की 140 करोड़ की आबादी इसके आने से कितना सुरक्षित रहेगी। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, आज के समय में सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं हो रही, ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइलें, हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म सभी खतरा बन गए हैं। मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य इन सब मल्टीवेडेटर थ्रेट्स को हल्के से नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर संभालने का है। भारत की भौगोलिक चुनौतियां जैसे लंबी सीमाएं, द्वीपीय भूभाग, समुद्रीय सीमाएं और पड़ोसी राज्यों से बढ़ती अस्थिरता, इन सब कारणों से सिर्फ एक विमान या एक मिसाइल पर्याप्त नहीं होगा। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जहां पहले हम खुद को पूरी तरह से सुरक्षित बनाएं, फिर आगे की कार्रवाई करें। क्या है मिशन सुदर्शन चक्र, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इस मिशन को ऐसे सोचिए, ऐसा सुरक्षा सिस्टम जो अलग अलग तकनीकों, अलग अलग प्रणालियों, अलग अलग डोमेन, हवा, जमीन, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर, सब चीजों को जोड़कर काम करेगा। ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस आर्किटेक्चर है, यानी सिर्फ ऊपरी स्तर नहीं बल्कि बहुत सारे लेयर्स में सुरक्षा मिलेगी। इसके तहत सर्किल ऑफ सर्विलांस, इंटरसेप्शन, स्ट्राइक बैक शामिल हैं, यानी सिर्फ रडार देखना नहीं बल्कि हमला आने से पहले उसे पकड़ना और अगर संभव हो तो दुश्मन को जवाब देना भी। ये पूरी तरह स्वदेशी विकास की दिशा में है, यानी भारतीय शोध, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, भारतीय कंपनियों की भागीदारी। ये मिशन को 2 चरण में लागू किया जाएगा। पहला 2025 से 30 में, दूसरा 2030 से 35 तक। 2035 तक मुख्य कार्य संपन्न हो जाने का लक्ष्य है। आपको फिर से बता दें, मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक मिसाइल शील्ड नहीं है, इसमें कई सिस्टम, तकनीकें, नेटवर्क शामिल हैं। जैसे प्रोजेक्ट कुशा, ये एक मिशन का अहम हिस्सा है। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर M1 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर की रेंज में काम करेगा, M2 250, M3 350 से 400 किलोमीटर तक की क्षमता वाला होगा। ये उन मिशन के लिए होंगे जहां पर आपको लंबी दूरी की मिसाइलें पर को रोकना होगा, उनको इंटरसेप्ट करना होगा, वहां पर ये काम आएंगे। इसके अलावा 6000 से 7000 से ज्यादा रडार्स, ओवर द होराइजन OTH रडार, सैटेलाइट्स इस नेटवर्क का हिस्सा होंगे। जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष सभी जगह सेंसर होंगे ताकि किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को पहले पकड़ा जा सके। डिफेंस सिस्टम में सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि जवाब देने की क्षमता भी होगी, यानी दुश्मन ने हमला किया तो हम उस सोर्स को भी निशाना बना सकेंगे। इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसी तकनीकें भी शामिल होंगी। पूरी प्रणाली को सही से काम कराने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा जो रडार, मिसाइल, सेंसर्स को जोड़ेगा। साइबर हमले, जैमिंग को रोकने की तैयारी भी इसमें शामिल है। अब ये काम कैसे करेगा, तो आसान भाषा में एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए कोई ड्रोन, मिसाइल या विमान भारत की सीमा में घुस रहा हो। ऐसे में ओवर द होराइजन रडार या सैटेलाइट पहले उस खतरे की पहचान करेगी, फिर उसे ट्रैक किया जाएगा। अन्य सेंसर से जानकारी ली जाएगी जैसे ऊंचाई, गति, दिशा। फिर तय किया जाएगा कि कौन सा लेयर इंटरसेप्ट करेगा। मिसाइल, लेजर वेपन, एंटी ड्रोन सिस्टम या जैमिंग तकनीक, जिससे भी आपको हमला करना है उस चीज से आप हमला करेंगे, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और अगर जरूरत काउंटर स्ट्राइक की पड़ी तो वो भी किया जाएगा। अच्छा, ये प्रक्रिया बहुत जल्दी और ऑटोमेटिक होगी। बड़ी बात यह है कि ये भारत में ही सब कुछ बनाया जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र को 2035 तक प्रमुख रूप से पूरी तरह सक्षम बनाने का लक्ष्य है। 2026 से प्रोजेक्ट कुशा के मिसाइल
ट्रायल शुरू होने हैं। 2025-30 के बीच पहले चरण, 2030-35 तक दूसरा चरण होगा। मतलब इस दशक में काफी काम होने वाला है, लेकिन पूरी क्षमता 2030 के बाद से ही देखने को मिलेगी। अब एक सवाल कि भारत के लिए क्या फायदा है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऐसे में इस तरह का सिस्टम बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, इससे कई चीजें होंगी। सर्विलांस में बढ़ोतरी, खतरे को पहले पकड़ना आसान होगा, ना कि सिर्फ जवाब देना। सिर्फ रक्षा नहीं, जवाब देने की शक्ति भी मिलेगी। इससे दुश्मन को कुछ भी करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचना पड़ेगा। विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम होगी, घरेलू विकास और उद्योग को बल मिलेगा। हवाई, जमीन, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष सभी में एकीकरण होगा। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, ऊर्जा संयंत्र आदि भी कवच के भीतर आएंगे। हाँ, इसे तैयार करने में जरूर चुनौतियां होंगी, जैसे बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रणालियों को जोड़ना आसान नहीं है। इंटीग्रेशन सबसे बड़ी चुनौती है। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट होगा। शोध एवं विकास, निर्माण, रखरखाव सभी में बजट चाहिए। 2035 पर्याप्त समय है, लेकिन अगर विलंब हुआ तो खतरे पहले से सामने आ सकते हैं। जितना टेक्नोलॉजी चाहिए उतना प्रशिक्षण और भारतीय उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। देखा जाए तो मिशन सुदर्शन चक्र वास्तव में भारत के लिए एक विंग पर रक्षा कवच और दूसरी ओर प्रत्याघात की क्षमता वाला नया अध्याय है। इसे बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये सफल हुआ तो भारत की रक्षा रणनीति, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। देशवासियों के लिए ये एक विश्वास का संकेत होगा। सोचिए कि भारत के अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम, S-400, आकाश, पिनाका, सब एक लेयर में काम करेंगे। हर चीज एक लेयर में इंटीग्रेट की जाएगी और किसी भी तरह के हमले को रोकने में ये सक्षम होंगे। आप सुदर्शन चक्र मिशन को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।